चीज़ समझ नहीं आ रही है, बट कर्मा को भारी महसूस वो करने लगे हैं। आपके हेटर्स को, आपको सताने वाले को बहुत भयावह पाप कर्मों की सज़ा मिलने लगी है, बहुत भयावह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में ही थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये जिस व्यूअर की एनर्जीज़ है ना, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ भी है कि बहुत भयानक, ठीक है, आपके हेटर्स जो कुकर्म किए हैं उनका बहुत भयानक सज़ा उन्हें मिलेगी श्री माँ काली की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है और क्या कुछ सज़ा मिलेगी आपके हेटर्स को, साथ ही साथ आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, परमपिता परमात्मा की तरफ से क्या कुछ संदेश है आपके लिए। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने भी पाप कर्म हाई लेवल का किया और वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी है ना नहीं चेंजेस आएगा या कुछ भी उनको पाप कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी, जीते जी भी मिलेगी और कहते हैं ना इस संसार छोड़ने के बाद भी मिलेगी। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। न्याय 100% है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और सच में आपको न्याय मिले, वो भी जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा जी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है एंड मेरे व्यूअर्स को हर पल, हर क्षण, हर सेकंड प्रोटेक्ट करिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स की एनर्जीज़ है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज़ है। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स में क्या कुछ चीज़ें अभी चल रही है, घटित हो रही है, क्या कुछ घटित हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, द स्ट्रेंथ रिवर्स, द टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, मेरे व्यूअर्स को न्याय कब तक मिलेगा और कब वो देखेंगे न्याय। ओके, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, द सोर्ट्स, द 3 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स है, जो ये कार्ड क्लियरली बता रहा है, समझा रहा है कि आप ही आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो जो उन्होंने पाप कर्मा किया उसी चीज़ की सज़ा उन्हें मिलना शुरू हो गई। उनके कहते हैं ना नेगेटिव कर्म का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उनके नेगेटिव कर्म जो उन्होंने किए थे उसकी सज़ा मिलना उनको शुरू हो गया। आपको यहाँ पर अपना फोकस, आपका ऐसे भी फोकस कभी भी रिवेंज पर था भी नहीं और आपको अभी फोकस अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, क्योंकि जो जो उन्होंने कर्मा किए थे, जो जो उन्होंने बोए थे, वो सब चीज़ें मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिले हुआ या थोड़ा बहुत टाइम लगा, बट येस, टाइम जो लग रहा है ये तो सच है कि टाइम लगा है, क्योंकि सेम सिचुएशन अगर आपको इमोशनली वो दर्द हुआ तो उनको भी कहीं ना कहीं किसी पर्सन से वही हाई लेवल का इमोशनल अटैचमेंट, वो ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर पर्सन को उस हाई लेवल का दर्द होगा। तो यहाँ पर चीज़ें सिचुएशन वही सेम सिचुएशन घटित होगी ना, तभी है ना। अगर आपका किसी ने धन लूटा या आपके साथ किसी ने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में लेकर आने की आपको कोशिश की, तो सेम उनकी भी तो सिचुएशन में वैसे ही 1 to 1 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो सेम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका फोकस आपकी ग्रोथ पर शिफ्ट होगा। आप देखोगे आपकी लाइफ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और आपका फोकस सिर्फ आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस पर होगा। एंड आपके हेटर्स की ज़िंदगी में जो उन्होंने पाप कर्म किए थे वो हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ उन्हें विफलता और सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। तो वो परेशान और बेचैन भी हो जाएंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, हर कोई कार्य एकदम बन नहीं रहा है, हर तरफ से नकारात्मकता, ये सारी चीज़ें अभी आपके हेटर्स डील करेंगे, ठीक है। आपके अगेंस्ट जो भी वो चालें रच रहे थे वो सब चीज़ें अब उनके जीवन में जब घटित होना शुरू होगी, तब कहते हैं ना उनको समझ में आएगा माँ काली का बहुत भयावह प्रकोप आपके हेटर्स पे पड़ रहा है। कहते हैं ना तुमको जितना शाना बनना है, जितना नौटंकी करना है कर लो, बट जब कहते हैं ना कर्मों की सज़ा मिलती तब अच्छे अच्छों की छुट्टी निकल जाती है। यही सेम चीज़ यहाँ भी आपके हेटर्स की लाइफ में नज़र आ रहा है। बहुत हाई लेवल की आपसे जेलसी रखते थे, आपके धन से, आपके श्री माँ लक्ष्मी से, आपके घर में सुख शांति वैभव से, आपके घर से बहुत हाई लेवल की जेलसी आपके हेटर्स रखते हैं और रखते आ रहे थे, ठीक है। हाई लेवल की, वो बताए या ना बताए, बट ये बहुत हाई लेवल की जेलसी रखते थे। आपका खुद पर कैसे फोकस है, आप कैसे खुद का ख्याल रख रहे हैं, आप कैसे अपना हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, कैसे आप एकदम है ना सेल्फ इमोशनली वाइज खुद पर डिपेंडेंट है, कैसे आपको है ना अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को सक्सेस पा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ब्यूटी, आपका लुक्स आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता था। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका परिवार, आपके पार्टनर, आपको प्यार करने वाले, आपके बच्चे, तो हर चीज़ें यहाँ पर इतने ना लायक बच्चे, तो हर चीज़ें जो आपके जीवन में हर एक चीज़ जो अच्छी होने लगी ना, आपके हेटर्स को ये बहुत ज़्यादा खुन्न मचा है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस उनको हुआ है। और
इनको ऐसा लगता था कि सब कुछ आपके जीवन में कैसे हो जा रहा है, सब कुछ आपको कैसे मिल रहा है, कैसे, हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ. सो दिस इज व्हाट योर हेटर्स आर हैव अ कंटिन्यूसली हैवी जेलस रिगार्डिंग यू. आपसे वो हाई लेवल की जेलसी रखते थे, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं. आपसे खुद को कंपेयर करते थे, और जब आपसे खुद को कंपेयर नहीं कर पाते थे तो आप ही को कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड्स कहना, आप ही को नीचा दिखाना, आप ही पर स्पेल वर्क्स कराना, या आप ही के साथ कहीं ना कहीं आपको व्यंग में, हंसी मजाक में आपको आप खुद में डाउन फील कराना. इस प्रकार की एनर्जीज आपके हेटर्स करते थे, और अब खुद वो ये सारी चीज़ें डाउन फील कर रहे हैं. खुद अभी किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से इमोशनली मेंटली ट्रॉमा सह रहे हैं, खुद उनकी फाइनेंशियली, क्योंकि कहते हैं ना जिस इंसान की ज़िंदगी में होता है कि मेरे को बस उसको नीचा दिखाना, नीचा नीचा नीचा, नेगेटिव 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 जो दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करता रहता है, वो असल मायने में अपने लिए भी एक नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर लेता है. ठीक है, और उसकी ज़िंदगी में भी वही सब सेम चीज़ें होने लग जाती है. आप खुद ये चीज़ जानते हैं कि अगर आपको कहा जाएगा कि आप रेड कलर पर फोकस करो, तो हर एक चीज़, चाहे वो रेड कलर का कर्टेन हो गया, कार हो गई, चीज़ हो गई, हर चीज़ आपके है ना फ़ोन में हो या आपके आसपास इन्वायरमेंट में हो, आपको वो रेड कलर दिखने लग जाएगा, पिंक कलर दिखने जाएगा, ब्लू कलर पे फोकस करने जाएगा तो ब्लू दिखेगा. तो यहाँ पर वही बात है कि इंसान का जहाँ फोकस जाता है, जहाँ अटेंशन जाता है, वैसी ही चीज़ें उसे दिखना शुरू होती है, वैसे ही उसकी लाइफ में होना शुरू होता है. कभी भी किसी की ज़िंदगी में कोई सक्सेस आती है, कोई उसके ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो उसने वो कई समय पहले सोचा होता है कि हाँ मेरे को उस चीज़ को हासिल करना है, फिर वो उसके लिए प्लान्स बनाता है, फिर उस पर मेहनत करता है और उस चीज़ को अचीव करता है. राइट, सो दिस इज़ व्हाट इट हैपेंस. तो ठीक उसी प्रकार से ना नेगेटिव लोग सोचते तो है कि हम दूसरों के लिए नेगेटिविटी चाह रहे हैं, बट नहीं, तुम दूसरों के लिए नेगेटिविटी नहीं चाह रहे हो, तुम अपने आसपास ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो विच विल हैपन विथ यू. तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. द 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है. करेंटली आपके हेटर्स जो भी है उनको बहुत भयावह किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है. उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा गंदी है, जिसकी वजह से उनके बोलने का दिमाग और हर एक चीज़ मतलब बहुत भारी तो है ही. ठीक है, आपके हेटर्स मुंह से कुछ है ना शब्द, गाली शब्द निकालना, कुछ एब्यूजिव वर्ड्स करना, सबको डाउन फील कराना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते थे. तो सेम इससे बुध ग्रह भी है ना ख़राब होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से कोई कार्य भी नहीं बनता. अभी क्या हो रहा है ना, आपके हेटर्स को लाइफ में किसी ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है. क्रिएटर्स को किसी ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और वो दिखा नहीं पा रहे हैं. ठीक है, बट इंटरनली वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी की सक्सेस से, किसी की मतलब लगता है ना इंसान को कि मैं उसकी सक्सेस को रोक दूँ रख सकता हूँ या रोक सकती हूँ, तो वो गलत होता है. जो उसको भगवान जी, जिसको परमपिता परमात्मा उठाने के लिए तैयार है, उसकी सक्सेस को कोई रोकना असंभव है. हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने आप पर ध्यान दें और अपने आप को ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाए, पर किसी और की टांग खींचना ये चीज़ असंभव है, और ये चीज़ गलत भी है. और जो ये चीज़ करता है या करवाता है, उस दोनों को ही बहुत भयावह बुरी सज़ा मिलती है. फिर उन्हीं की लाइफ में आगे कई जन्मों तक कहते हैं ना भूत पिशाच की योनि भी मिलती है, जो हैवी स्पेल्स करवाते हैं या करते हैं. तो ये चीज़ आपके हेटर्स की लाइफ में भी वही उनको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों उन्होंने कई साल आपको, कई मतलब इट्स अ काइट लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कई साल उन्होंने आपको सिर्फ दुख पहुंचाया, परेशानी दी, और आज उनको समझ में आ रहा है कि वो जो परेशानी, जो दुख दी है, उससे आपके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया, बट उनकी लाइफ में उनके अटेंशन, उनका माइंड सब आप पर चला गया, और वो अभी अपने जीवन में कुछ बना नहीं पाए. जीवन को ख़त्म होने की कगार पर उनका जीवन है, और सिर्फ उनके हाथ में कहते हैं ना लॉस ही लॉस है. तो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को किसी पुरानी चीज़ का, पास्ट चीज़ का दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है. ठीक है, आपसे हार चुके हैं और उन्हें पछतावा भी है. कुछ आपके हेटर्स को, या कोई ऐसा है ना, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत लाइटली लिया, आपके प्रेजेंस को, आपका मजाक उड़ाना, या किसी ना किसी प्रकार से आपकी वो वैल्यू नहीं किए. बट जब आपने भी फिर ठीक है, इट्स ओके, लेट इट गो. बट जब आपका फोकस आपके खुद पे गया एंड यू हैव शाइंड ऑल अलॉट, ठीक है, तब आपके हिटर्स कहीं ना कहीं हार चुके हैं और उन्हें पछतावा है, और बहुत अंदर से टूटे हुए, बहुत हाई लेवल का टूटे हुए. तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके हिटर्स हाई लेवल का टूटे हुए हैं, हाई लेवल की नेगेटिविटी का सामना कर रहे हैं. राइट, और 24/7 वो आपके बारे में बात करते रहते हैं. ठीक है, भ्रमित रहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि एज यू आर नॉट ऑन देयर रीच. ठीक है, आपके रीच मतलब अब आपके हीटर्स, ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपके हीटर्स अब आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अब वो आपको छू नहीं सकते, आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपके साथ वो वापस वो फ्रेंडशिप करके आपको है ना वापस वो ट्रैप में नहीं लेकर आ सकते, चाहे इमोशनली, चाहे किसी ना किसी रूप में. दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग. राइट, कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आपने ले लिया है. आपने अपने हीटर्स को सबसे बड़ी बात पहचान लिया है दैट दे आर हीटर्स, एंड नाउ यू डोंट गिव अ डैम इम्पोर्टेंस टू देम. दिस इज व्हाट इट इज़, द कार्ड्स इज टेलिंग.
आपका ग्रोथ, आपका ध्यान आप पर गया है, और ये चीज़ आपके हेटर्स के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पर आपके हेटर्स पलते थे। और श्री माँ काली ने, माता रानी ने, आप परमपिता परमात्मा ने उनकी गंदगी, उनकी सांप जैसी हरकतें, उनकी है ना बिच्छू जैसे डंक मारने की जो गंदगी हरकतें थी, जो उनकी नेगेटिविटी थी, जो उनके मुख से जो गलत गलत शब्द निकलते थे, उन सारी चीज़ों को आप बहुत जल्दी समझ गए। सिचुएशन चीज़ें ऐसी हुई है, सच में आप ग्रेटफुल है, ये चीज़ सच है कि सिचुएशन चीज़ें ऐसी हुई है कि जो ट्रॉमा, जो प्रॉब्लम्स आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम चलता रहता है आपके हेटर्स के साथ, वो बहुत जल्दी कर्मा क्लेंस हुआ है। आपकी भक्ति, आपकी सिद्धि, आपकी तपस्या, आपका नाम जाप, आपकी स्ट्रेंथ, इसने आपके हेटर्स के साथ जो कार्मिक कनेक्शन था वो बहुत जल्दी क्लेंस हुआ है। ठीक है, अब आपके हेटर्स इल्यूजन में रहते हैं, भ्रमित में रहते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि शायद आप आ जाओ, या शायद वैसी चीज़ें हो जाए आपके बारे में, है ना, कुछ ना कुछ बातें करते रहना, 24/7 आप ही के बारे में बात करना, कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी बातें करना जो उनको कुछ पता भी नहीं है, बट येस चलो आपके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सो यहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही है, इल्यूजन में रहते हैं, भ्रमित में रहते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके हेटर्स आपको बहुत ज़्यादा, हर पल हर क्षण आप नहीं सोच सकते कि वो आपके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है बात करने की, है ना, क्या 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 क्यों करना बात, बट वो आपके बारे में बात करते हैं। इवन यू आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद देम, बट दे टॉक अबाउट यू 24/7, एंड कोई इन्फॉर्मेशन भी उसके पास, उनके पास खास नहीं है, बट स्टिल कहते हैं ना, आपके बारे में कुछ ऐसी बात कर लेना, कुछ अपने मन से ही सोचना कि ऐसे ऐसे वैसे, और मतलब है नहीं वो बात, वो सर पैर है नहीं, बट आप ही से रिलेटेड बात करते रहना, एंड 24/7 बिना प्रूफ के, ठीक है, बिना कोई जानकारी के, बस आपके बारे में स्टोरीज बनाते रहना और आपके बारे में बात करते रहना। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। रियलिटी में नहीं, इमेजिनेशन में आपके हेटर्स जीते हैं, भ्रमित रहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी से कोई बहुत ही इमेच्योर पर्सनालिटी है, ठीक है, और जिसकी हरकतें भी बहुत बचकाना वाली है, जिसकी बात करने का तरीका भी एकदम सेंसलेस है। ठीक है, बकवास करना 24/7, ऐसी कोई चाइल्डिश या इमेच्योर की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना, यानी अगर है ना आपके हेटर्स मतलब इस तरीके के कुछ आपके पीछे में बोल देंगे, है ना, बेफालतू की बातें जिस बात का सर पैर नहीं है, और जब आप इस सामने से कन्फ्रंट करने आओगे कि हाँ व्हाट इज़ द मैटर, व्हाई यू हैव टॉक्ड अबाउट इट, या जो भी आप सामने से कन्फ्रंट करने आएंगे, तो कन्फ्रंट नहीं कर पाते, सामना नहीं कर, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, एकदम डर जाना, घबरा जाना, एकदम चाइल्डिश और नॉनसेंस की तरह है, और बैकस्टैबिंग करते रहना, गॉसिप्स करते रहना, और परेशान पागल एकदम है, पीछे से बात करते रहते हैं, पावरफुल नहीं है, और अब हम लोग डर जाते हैं, हाय नहीं मैंने नहीं किया, ऐसे कोई घबराहट और एक उस तरीके का है, इनसिक्योरिटी है उनको हाई लेवल की आपसे, ठीक है, जेलसी आपसे हाई लेवल की, वो भले अपने शब्दों के द्वारा बताए ना बताए। आपके हिटर्स का दूर होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, ठीक है, आपके जीवन में तरक्की और सुख शांति और खुशियाँ, ठीक है, अगर आपके हिटर्स का ये भी ये चीज़ है, और आपकी प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, यही आपके हेटर्स को बहुत अंदर से लो फील करवाता है, और वो आपके सामने एक सेकंड बैठ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं, और फिर आपके बारे में बात करते रहेंगे। आपसे बात करने से हिचकिचाते हैं, बट आपके बारे में बात करना उनके ईजी रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, डायरेक्टली आपको हार्म नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, इसीलिए आप पर, आपकी चीज़ों पर, ठीक है, हैवी स्पेल्स करवाना, और इस तरीके से आपके घर में कलह कलेश करवाना, या आपके कोई फैमिली मेम्बर से कनेक्ट में रहना और उन पर स्पेल्स वर्क कराना, ताकि उस चीज़ का इफेक्ट आपको हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू हैं, ठीक है, और आपके हेटर्स को कर्मा भी मिलना शुरू हो गया है, कर्मा उनका ऑलरेडी एक्टिव है। आपको क्या ध्यान देना, देखिए आपके हेटर्स मतलब कर्मा, आप देखोगे कि विद इन अ 6 डेज़, ठीक है, विद इन अ 6 डेज़ और अ 6 वीक्स, या 6 हफ्ते या 6 दिन की एनर्जीज है। 6 डेज़ में कुछ बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है, और 6 हफ्ते में, ठीक है, आपके हेटर्स को बहुत भयावह बुरी सज़ा मिली है, उनकी लाइफ में हैवी लेवल का नेगेटिविटी, हैवी लेवल का ट्रॉमा वो सह रहे हैं, ये चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है, ये खुद वो आकर बताएंगी, ये चीज़ आपको पता चलेगी। आपको सिर्फ अपना ध्यान अपने आप पर देना है, क्योंकि जब आप डिटैचमेंट रख लेते हो ना, तो चीज़ें आपको फॉलो करती है, ठीक है, जस्टिस आपको फॉलो करता है, जस्टिस आपके जीवन में है, और जस्टिस आपके जीवन में ये सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप अपने हेटर से दूर हैं और आप शांत में हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में पीस है, बैलेंस है, ट्रैंक्विलिटी है, यानी सुख शांति खुशियों का आगमन होने वाला। कहते हैं ना, जहाँ शांति होती है वहाँ श्री माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ धन सुख समृद्धि आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके मन में करुणा है, आपके मन में परेशानी नहीं है, आपके मन में बेचैनी नहीं है, ठीक है,
यही सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। और अगर किसी प्रकार की कोई स्पेल वर्क या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, तो उसका आप सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से अपने जीवन में, अपने बिजनेस, अपनी हेल्थ के लिए आप जुड़कर कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, राइट। सिद्ध सात्विक मंत्रा से या फिर गुप्त उपाय से। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। आपके बच्चे, आपका परिवार सब खुशहाल रहेगा। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, जय जय श्री माँ काली। माता रानी का आशीर्वाद है, श्री माँ काली का आशीर्वाद है कि आपके बच्चे, आपके परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। ये बहुत पावरफुल मैसेज है, आपको कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है। 1111 एंड आई क्लेम दस पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करिए। जो आपके लिए सोचा वही उनके लिए लिखा गया है। मैंने कहा ना, जो भी आपके हिटर्स आपके लिए बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वही चीज़ें उनकी लाइफ में लिखित होती हैं। आपको रोकना अब उनके बस की बात नहीं है। जितना भी वो प्रयास कर ले, अब आपको नहीं किसी भी हाल पर रोक सकेंगे। ये चीज़ अब उनको समझ में आएगी। जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, और आप खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच। जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, और आप खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। वाह 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 वाह, बहुत पावरफुल मैसेज है ये आप सभी के लिए है। लेट देम बी जेलस। मैंने कहा ना, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली जेलसी की एनर्जीज हाई लेवल की है। लेट मी शो यू ऑल, लुक एट दिस। हाई लेवल ऑफ जेलसी वी हैव, हाई लेवल ऑफ जेलसी। जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, और आप खिलते रहोगे गुलाब की तरह, क्योंकि आपका परिवार, आपका धन, आपके बच्चे पर श्री माँ लक्ष्मी की कृपा है। माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, परमपिता परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद है आप पर। हेटर्स कर्मा का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हेटर्स आपके, उनको कर्मा का प्रेशर अब महसूस होने लगा। उन्हें बोले ना, पछतावा होना शुरू हो गया है। ये चीज़ अब उनको समझ आ रही है, पछतावा होने शुरू हो गया। कोई कितने देर तक है ना लकड़ी के बर्तन में खाना बना सकता है, डेट वुड पॉट। लकड़ी के बर्तन में, लकड़ी के पॉट्स पे कितने देर तक कोई खाना बना सकता है। ना आप कभी गिरे, ना आपकी उम्मीदों की मीनार पर कुछ लोग आपको गिराने में कई बार गिरे। ठीक है, बहुत पावरफुल मैसेज है। आप कभी नहीं गिरे हो, और ना ही आपकी होप्स, ठीक है, आपकी आशा, आपका विश्वास उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में, अटूट विश्वास, ये दोनों चीज़, कभी आप नहीं गिरे हो, ना ही आपकी उम्मीदों की मीनार गिरी है। पर कुछ लोग आपको गिराने में हर बार गिरे हैं। हर बार उन्होंने बेइज्जती सही है, हर बार वो जिल्लत हुए हैं, हर बार उन्होंने पाप कर्म किए हैं, और हर बार उन्होंने गंदे कर्मा क्रिएट किए हैं। सोशली, अपने खुद की नज़रों में, हर तरफ से वो गिरे हैं। बट आपको गिराने की कोशिश में लगे रहते थे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते थे, बट हर बार वो गिरे हैं। आप और आपके बच्चों को दुख पहुंचाने वाली ये दुष्ट औरत अपनी औलाद का दुख देखकर क्यों चिल्ला रही है? क्यों चिल्ला रही है? जो उन्होंने, ठीक है, जो फेमिनाइन हीटर ने आपके और आपके बच्चों को जो दुख पहुंचाया, ठीक है, अब उसी के सेम बच्चों पर वो दुख बरस रहा है, दुख का पहाड़ बरस रहा है। तो क्यों परेशान है, क्यों चिल्ला रही है? सेम चीज़ें जो दूसरों के परिवार में जो करने की कोशिश किया, वो खुद के परिवार में होने लगा है, तो क्यों परेशान है? माफ़ी की जगह साइलेंस चूज करेंगे आपके हेटर्स। भगवान ने आपको स्पेशल मिशन के लिए चुना है, ठीक है, भगवान जी ने आपको स्पेशल मिशन के लिए चुना है। ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपको पावरफुल एंड स्ट्रेंथफुल रहने की ज़रूरत है। आपके हेटर्स निकले हैं आपकी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनका खुद मरम्मत मांग रहा है। आपके हेटर्स निकले हैं आपकी शख्सियत, यानी आपके कैरेक्टर, आपके बारे में बात करने के लिए और उस चीज़ को बिगाड़ने के लिए। किरदार जिनका खुद इतना मरम्मत मांग रहा है, यानी खुद उनको अपने पर काम करना चाहिए, और आपकी यहाँ पर शख्सियत बिगाड़ने के लिए चले हैं। बाप रे, क्या बोल सकते हैं। आपको सताने वालों को उनके पाप कर्मों की सज़ा मिलने लगी है। आपको जो सजा सताएगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, श्री माँ काली का बहुत भारी प्रकोप आपके हिटर्स पर पड़ रहा है। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, बट कर्मा को भारी महसूस वो करने लगे हैं। आपके हिटर्स को, आपको सताने वाले को बहुत भयावह पाप कर्मों की सज़ा मिलने लगी है, बहुत भयावह। होना भी था ये चीज़। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच। माता रानी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर क्षण आप सब पर बनी रहे। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा।
पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, सिद्ध सात्विक शक्तियों के लिए, फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए, नेम नंबर करेक्शन के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे पर अगर किसी प्रकार की कोई हैवी स्पेल वर्क है तो आप पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं, राइट, विच इज़ वेरी मच पावरफुल एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। सिद्ध सात्विक शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती है, गुप्त होती है, एंड इट इज़ 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। तो आप जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपके हेटर्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है। इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करिएगा, एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। आप बहुत पावरफुल हैं और आपको एक स्पेशल मिशन के लिए चुना गया है। आप उस परमपिता परमात्मा के सबसे खास, सबसे प्यारे और सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच। थैंक